और शिंदे गुट गुवाहाटी में रणनीति बना रहा है तो मुंबई में आज शरद पवार के घर पर भी हलचल तेज थी। पवार के घर पर एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने मीटिंग की है। शिवसेना सांसद अनिल देसाई, कांग्रेस नेता बालासाहब थोराट और अशोक चव्हाण जैसे कई बड़े नेताओं ने पवार के घर पर करीब 1 घंटे तक मीटिंग में शामिल है। मीटिंग में सरकार बचाने की रणनीति पर चर्चा की गई है और बागियों के कोर्ट जाने पर क्या किया जाए इस पर भी बातचीत हुई है। और बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र में सियासी कोहराम के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार आज दिल्ली जाने वाले हैं। दोपहर 2:40 पर दिल्ली के लिए रवाना होंगे शरद पवार। और शरद पवार के दफ्तर की तरफ से आधिकारिक पुष्टि की गई है कि वो दिल्ली जाने वाले हैं और करीब 2:30 बजे वो रवाना होंगे मुंबई से दिल्ली के लिए। तो एनसीपी प्रमुख जो लगातार मुंबई में बैठकों के दौर में शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस के नेता, एनसीपी के नेता और साथ ही शिवसेना के नेताओं से उनकी बातचीत हो रही है और इस पर रणनीति तय की जा रही है किस तरह से महाविकास अघाड़ी सरकार को बचाना है, क्योंकि सरकार तो अल्पमत में आ चुकी है। क्योंकि 40 से ज्यादा यानी कि करीब जो दावा किया जा रहा है 52 जो विधायक हैं, जिसमें निर्दलीय और शिवसेना के विधायकों को मिलाकर वो इस वक्त शिंदे गुट के साथ हैं, जो महाविकास अघाड़ी के साथ नहीं रहना चाहते हैं। अब महाराष्ट्र में सत्ता की जो जंग है लगातार तेज होती जा रही है। मुंबई से गुवाहाटी तक बैठकों का दौर चल रहा है। दोनों गुट अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। मुंबई में पवार के घर पर बैठक हुई है। गुवाहाटी में शिंदे गुट डिप्टी स्पीकर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का एजेंडा तय कर रहा है। सत्ता की लड़ाई अब धमकी पर भी आ गई है। शिवसेना के 2 गुटों की जंग में फडणवीस और शिंदे की मुलाकात की भी खबर है, जिससे सियासी माहौल अब गर्मा गया है। और मुंबई में सामना दफ्तर के बाहर शिव सैनिक बाइक रैली निकाल रहे हैं। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। उद्धव ठाकरे के समर्थक और जो शिव सैनिक फिलहाल मुंबई में मौजूद हैं, वो सामना भवन के बाहर उद्धव ठाकरे के समर्थन में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। उनके हाथ में भगवा झंडे मौजूद हैं। आप लोग सामना भवन के बाहर मौजूद हैं, लेकिन आपके ही विधायक गुवाहाटी में मौजूद हैं। हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे वो जो बोलेंगे वही हम करेंगे। कौन गया उससे हमको लेना देना नहीं। जो हमारे लोग हैं, ये शिवसेना सामने खड़े हैं, तो ये सामना प्रेस ही हमारा सब कुछ है। इसी के सामने हम लोग जो निकाल रहे हैं रैली, वो हमारी संगठन की रैली है। जो लोग गुवाहाटी में, उनके लिए क्या कहेंगे आप? जो लोग गुवाहाटी में, वो तो गद्दार करके गए हैं ना, तो उनके बारे में हम लोग क्या बोलेंगे। सैनिक अपना खून पसीना बहा के उनके लिए इलेक्शन में जो सब कुछ करते हैं, अपने जेब पानी खींचे खाली करते हैं, उनको कुछ महत्व नहीं है। अपना मतलब के लिए वो लोग जाते हैं, बाकी क्या बोलेंगे। लेकिन शिवसेना है वैसी ही रहेगी, बढ़ते रहेगी। ये जो दिख रहे हैं ना, वो जो सैनिक है वो कुछ लालच में नहीं आके काम करते। तो यहाँ पे कई शिव सैनिक मौजूद हैं जो मुख्यमंत्री का समर्थन कर रहे हैं साफ तौर पर, और जो गुवाहाटी में मौजूद हैं उनको लेकर गुस्सा साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भगवा झंडे, शिवसेना के झंडे को लेकर 4 गद्दार शिवसेना के वहाँ पे, इधर के गुवाहाटी में शिवसैनिक कोई गए नहीं है, खाली हम लोग यहाँ पे। साफ तौर पर शिवसेना के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मैं पीछे की तस्वीर आपको दिखाऊंगी कि पुलिस का बंदोबस्त यहाँ पे ज़बरदस्त तौर पर किया गया है। बाइक रैली जो है वो माहिम तक यानी कि मातोश्री के बॉर्डर तक ले जाने के लिए कहा गया है। ऐसे में पुलिस का बंदोबस्त जो है वो साफ तौर पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया है। और ये तस्वीर जो है वो शिवसेना के जो शिव सैनिक है उनके समर्थन का है। यहाँ से ये जो रैली है वो निकलेगी। फिलहाल शिवसेना के जो कई समर्थक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और ऐसे में सामना भवन खास तौर पर जो शिव सैनिकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि शिवसेना भवन है, धीरे धीरे यहाँ पर शिव सैनिक काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं और ऐसे में ये जो रैली है वो यहाँ से मातोश्री के बॉर्डर यानी कि माहिम तक जाने की बात कही जा रही है। पूरे रास्ते को क्लियर करवाया गया है। अब देखना ये होगा कि कितने और शिव सैनिक इसके समर्थन में जुटते हैं, क्योंकि यहाँ के जो विधायक हैं सदा सरवणकर, वो तो पहले से ही गुवाहाटी में मौजूद हैं। तो मुंबई में सामना दफ्तर के बाहर जुटे शिव सैनिक हैं और सामना दफ्तर के बाहर शिंदे गुट के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। तो सामना दफ्तर के बाहर इस वक्त शिव सैनिक जुटे हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि एक बाइक रैली निकाली जा रही है। तो कुल मिलाकर दरअसल हुआ ये है कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जब ये पूरा मामला सामने आया था
तो लगातार मीडिया में सवाल उठा था कि आखिरकार जो इतना बड़ा भूचाल आया है शिवसेना में, उसको लेकर शिवसैनिक सड़कों पर क्यों नहीं उतरे। उसके बाद देखिए एक के बाद एक जो स्टेटमेंट्स आए थे, उद्धव के पास से आए हो या फिर संजय राउत के पास से या दूसरे लोगों के पास से आए हो, उसके बाद से कहीं ना कहीं शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश हो रही है शिवसेना की ओर से, उद्धव ठाकरे के साथ जो तमाम नेता उनकी ओर से। और यही वजह कि कल भी थोड़ा बहुत देखने को मिला, अलग अलग इलाकों में आपने देखा था किस तरह से हमला किया गया बागी विधायकों के घरों पर, उनके दफ्तरों पर। और आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से उनके शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं अब बाइक रैली निकाल रहे हैं। हालांकि धारा 144 लागू की गई है मुंबई में, ठाणे में, कुछ और इलाकों में, लेकिन उसके बावजूद भी क्या इस तरह की बाइक रैली निकाली जा सकती है। हमारे साथ नम्रता जुड़ी हुई है। नम्रता, सबसे पहले तो यह बात है कि जो बाइक रैली निकाली गई है इसमें कहां के कार्यकर्ता शामिल हैं, क्योंकि जितना हमें पता है कि दादर का जो इलाका है वहां के तो खुद ही जो विधायक है वो दूसरे गुट में जा चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि धारा 144 अगर लागू है तो क्या इस तरह की रैली निकालने की इजाजत है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो सदा सरवणकर हैं, जो दादर प्रभा देवी के विधायक होते हैं, वो खुद गुवाहाटी में मौजूद है। तो उनके जो कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर थे, उन्होंने ही बाइक रैली निकाली और अपने विधायक के बारे में कई सारी चीज़ें बोली। और जो बताऊं कि ये जो रैली है ये प्रभा देवी से लेकर माहिम तक निकाली गई है। और आप अगर बात करें धारा 144 की, तो धारा 144 की तस्वीर अगर देखिए अगर आप मुंबई महाराष्ट्र में, तो लगता है कि सिर्फ बाकी लोगों के लिए है, शिवसेना के कार्यकर्ताओं के लिए नहीं है। क्योंकि जब से ये धारा लागू की गई उसके बाद से लगातार जो तस्वीर दिखाई दे रही है कि शिवसेना के कार्यकर्ता रैली निकाल रहे हैं, मार्च निकाल रहे हैं, बाइक रैली आज निकली है। तो धारा 144 किसके लिए लागू की गई है उसको लेकर एक बड़ा सवाल उठता है। क्या ये एकनाथ शिंदे के समर्थकों के लिए लागू की गई है ताकि उनको रोका जाए? क्योंकि उद्धव के समर्थक तो साफ तौर पर सड़कों पर उतरकर रैली करते हैं, प्रोग्राम्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुंबई के अलावा थाने में भी लागू की गई है। थाने में सबसे पहले लागू किया गया था क्योंकि वहां पे एकनाथ शिंदे के ज्यादा समर्थक थे, उनके तरफ से आंदोलन की बात की जा रही थी। लेकिन वहां पर धारा 144 का प्रभाव ज्यादा तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन मुंबई में बात करें तो मुंबई में शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं, जो उद्धव ठाकरे के समर्थक हैं, वो सड़कों पर उतरकर बाइक रैली भी करते हैं, प्रोग्राम आप लगातार जो कवरेज कर रही हैं, लगातार आपने देखा कि आप शिवसेना भवन के बाहर भी रही थी, आपने वहां से भी हमें रिपोर्ट दी थी। एक बात बताइए कि पहले हम जो लगातार बात कर रहे थे कि पहले दो तीन दिन हमने देखा नहीं कि जो शिवसेना के समर्थक है सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन अचानक देखा कि बयान आने शुरू है। संजय राउत ने कहा कि हमने लोगों को कंट्रोल में रखा हुआ है, नहीं तो शिव सैनिक निकल के कुछ भी कर सकते हैं, आग लगा देंगे, बवाल मचा देंगे। उद्धव की ओर से भी इस तरह बातें की। क्या उसके बाद ही जो एक तरह से उकसाएगा उसके बाद शिव सैनिक बाहर निकल रहे हैं? जी बिल्कुल, ये साफ तौर पर देखा गया कि शिवसेना का पैटर्न ही यही है। जब कोई उनका प्रमुख इस बात को कहता है कि हम धमकी भरे स्वर में कहता है कि पत्थर फेंकेंगे, आग लगा देंगे, तब माहौल और ज़्यादा गर्म हो जाता है। क्योंकि अगर आप देखें कि जब से बयान शुरू हुए तब से ही शिव सैनिक उतने एक्टिव हुए हैं। पहले दिन, शुरुआती दिन जब मीटिंग की गई शिवसेना भवन में, तब उतने शिव सैनिक सड़कों पर नहीं दिखाई दे रहे थे, तब और कहीं भी प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन जब से संजय राउत के और आदित्य ठाकरे की भी इस तरह के बयान आने शुरू हुए हैं, उसके बाद से ही शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं वो ज़्यादा ही सड़कों पर उतरकर जो उनका एक्शन है, चाहे वो बागी विधायकों के ऑफिस तोड़ने का मामला हो या फिर सड़कों पर बाइक रैली का मामला हो, इवेंट का मामला हो, तो उस बयान के बाद से ही ज़्यादा एक्टिवनेस दिख रही है। तो संजय राउत की बात में मतलब कुछ और जो निकल रहा है वो शिवसेना के कार्यकर्ता साफ तौर पर समझ रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि उसके बाद से ही शिवसेना के कार्यकर्ता काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हुए हैं और सड़कों पर और इस तरह की तोड़फोड़ करते भी नजर आ रहे हैं। जी, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।